6GB RTX 3050, the most hyped graphics in the mid-range gaming laptop। समझ ही गए होंगे हम कौन से लैपटॉप का परीक्षण सो कॉल्ड टेस्टिंग करने जा रहे हैं, द डेल G15 5530। So starting from the technical specification, ये Dell G15 में i5 13 Gen प्रोसेसर है and the variant is i5 13450HX। HX सीरीज ना एक्सट्रीम परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। If you look on the hierarchy of Intel processor, first one is the U series, then P series, then S series and supreme one is the HX series। और HX सीरीज के प्रोसेसर का बेस TDP रहता है 55 वॉट एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 157 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाता है। बाय द वे दिस प्रोसेसर है टोटल 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। 10 कोर में से 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर। एंड मेरे पास जो वेरिएंट है यहाँ पर 8GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज का सिंगल चैनल रैम है। रैम का एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। 512GB का Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल अप टू 2TB एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड SSD का रीड स्पीड देखने को मिला 5046 Mbps एंड राइट स्पीड इज 4056। अच्छा नंबर है यार। एंड दिस लैपटॉप है 6GB NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक्स विद 95 वॉट ऑफ TGP, 1732 graphics frequency and 2560 CUDA cores. And in terms of connectivity, this laptop has Wi-Fi 6 and Bluetooth version 5.2. And for all the student and working professionals, this laptop also has MS Office Home and Student version 2021 lifetime license. And यहाँ पर आपको Alienware Command Center का भी सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। यहाँ से आप डिफरेंट मोड में स्विच कर पाएंगे लाइक क्वाइट मोड, बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड एंड कस्टम मोड। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जो भी गेम्स वगैरह प्ले होते रहते हैं वो डिटेक्ट कर लेता है। एंड परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको और भी डिटेल एनालिसिस मिलेगा अबाउट द CPU, GPU, मेमोरी एंड C ड्राइव ओवरव्यू। एंड यहाँ पर डिफरेंट प्रीसेट्स प्रेजेंट है। इन कस्टम वाले सेक्शन में जाकर आप कस्टम प्रीसेट भी क्रिएट कर पाएंगे लाइक यू कैन कस्टमाइज द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज ऑफ CPU। एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, डेल G15 5530 8GB रैम के साथ आपको 68,000 में अवेलेबल हो जाएगा। वही आप अगर 16GB रैम के साथ लेते हो तो 73,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। सो अगर आप दुर्ग, भिलाई, रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन दिस पार्ट इज फॉर यू। ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है डेल एक्सक्लूसिव स्टोर A1 इलेक्ट्रॉनिक, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला, भिलाई। एंड A1 इलेक्ट्रॉनिक में आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एकदम अमेजिंग प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, डेफिनेटली यू कैन विजिट देयर। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए टैग टर्मिनल्स का रेफरेंस देना बिल्कुल मत भूलना। एंड यहाँ पर मैंने डिफरेंट बेंचमार्क टेस्ट किए थे स्टार्टिंग फ्रॉम द Cinebench i23। सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1708 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 15743। बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने आप देख पाएंगे। Intel i5 13 Gen HX सीरीज प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। Cinebench 2024 का स्कोर आई डोंट नो यार क्या इश्यूज आ रहे थे, रन ही नहीं हुआ। देन Geekbench में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिला एंड OpenCell स्कोर निकल के आया 64,449 दैट इंडिकेट्स ग्राफिकल परफॉर्मेंस। 3D मार्क का टाइम स्पाई स्कोर भी डिसेंट था दैट इज 5772 एंड PC मार्क 10 में एकदम VIP नंबर निकल के आया दैट इज 6767 दैट इंडिकेट्स ओवरऑल मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस। देन जिनको VR वाला गेम खेलना है देन आप ये VR मार्क 10 का स्कोर देख लो दैट इज 7871 एंड ब्लेंडर के बेंचमार्क आपके सामने है। क्रॉस मार्क में 1632 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला। अब मैं रियल लाइफ टेस्टिंग के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro। 4K 10 बिट का फाइल इंपोर्ट किया। S-Log फुटेजेस थे जो बेसिकली रॉ फुटेजेस रहते हैं। टाइमलाइन इजीली हैंडल कर ले रहा था, कोई भी लैग नहीं था, बट थोड़ा यहाँ पर प्रीव्यू जनरेट होने में टाइम लग रहा था। बाकी आप मिड लेवल का 4K एडिटिंग आराम से लैपटॉप में करा पाएंगे। जिनको एक्सट्रीम 4K एडिटिंग करना है देन आई विल रिकमेंड टू गो विद द 4050 ग्राफिक्स। और फुल HD लेवल का तो एकदम बटर स्मूथ वीडियो एडिटिंग हो जाएगा इन दिस डेल G15 5530 लैपटॉप। और वही है जितना हायर आप ग्राफिक्स कार्ड लेंगे उतना अच्छा रेंडरिंग एंड ग्राफिकल परफॉर्मेंस रहता है इन एनी ऑफ द लैपटॉप। और यहाँ पर मैंने फोटोशॉप भी रन किया। फोटोशॉप तो एकदम बटर स्मूथ रन हो रहा था, कोई भी इश्यूज नहीं थे। बाकी जो कॉलेज स्टूडेंट है एकदम हाई लेवल का कोडिंग करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऑल्सो यू वांट टू डू एंड्रॉइड डेवलपमेंट देन दिस डेल G15 इजिली हैंडल ऑल योर टास्क। एंड जिनको 3D मॉडलिंग जैसे AutoCAD हो गया ये सब सॉफ्टवेयर में वर्क करना है देन आप इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ पर 3D मॉडलिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम 3D मॉडलिंग करना है लाइक आप माया जैसे सॉफ्टवेयर में वर्क करना चाहते हैं देन यू नीड मोर पावरफुल CPU एंड GPU। एंड ये लैपटॉप में मैंने मल्टीटास्किंग करके देखा है। एज ब्राउजर में डिफरेंट टैब्स ओपन थे और यहाँ पर प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप वगैरह भी बैकग्राउंड में ओपन था। सच कोई भी लैग नहीं था भाई, एकदम स्मूथ यहाँ पर मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस था। सो लेट्स चेक कितना अच्छा सा गेमिंग कराता है दिस डेल G15 गेमिंग लैपटॉप। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन
वेरी हाई एंड हाई का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पर एवरेज 90 to 100 FPS देखने को मिल रहा था और जो RTX 3050 का TGP था वो मैक्सिमम 86-87 वॉट तक जा रहा था। एंड बाकी स्टेट्स आपके सामने हैं। टेम्परेचर भी मेंटेन था, ज़्यादा नहीं जा रहा था। 85 डिग्री तक CPU टेम्परेचर जा रहा था एंड GPU का टेम्परेचर था 73 डिग्री सेंटीग्रेड और मेरा रूम टेम्परेचर था 30 डिग्री। सो यहाँ से आप एनालाइज कर पाएंगे कि लैपटॉप के थर्मल्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे थे इवन इन द 30 डिग्री रूम टेम्परेचर। देन सेकंड गेम मैंने प्ले किया वैलोरेंट इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग। भाई साहब वैलोरेंट में आराम से 280 to 300 FPS देखने को मिल रहा था और ये ना CPU इंटेंसिव गेम है तो CPU का काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रहा था। मैक्सिमम यूजेस यहाँ पर 80% 85% तक चले जा रहा था, लेकिन CPU का टेम्परेचर मेंटेन था 82 83 से ज़्यादा नहीं जा रहा था। और वैलोरेंट तो भाई एकदम ही अच्छा चल रहा था। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, आप आराम से लैपटॉप में कम्पिटिटिव गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया CS2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। यहाँ पर आराम से 150-160 के एवरेज FPS देखने को मिल रहा था और बाकी स्टेट्स आपके सामने है। बट वन थिंग आई नोटिस्ड हियर, यहाँ पर CPU टेम्परेचर 92 डिग्री तक चले जा रहा था। बट हाँ, थ्रू द टाइम यहाँ पर CPU का टेम्परेचर मेंटेन हो गया। दैट मीन्स थर्मल अच्छे लेवल में काम कर रहा था इन डेल G15 लैपटॉप। और CS2 में आप देख पाएंगे CPU के साथ साथ GPU का भी प्रॉपर यूज हो रहा था एंड ओवरऑल गेम प्ले काफी अच्छा देखने को मिला इन CS2 एज वेल। देन नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट किया फार क्राई 6 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड अल्ट्रा सेटिंग। V-Sync वगैरह टर्न ऑफ था। यहाँ पर 66 का एवरेज FPS देखने को मिला क्योंकि ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है और TGP वाइज आप यहाँ पर 95 वॉट तक टच किया था, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ GPU। और उसके बावजूद भी टेम्परेचर मेंटेन था 73-74 से ज्यादा GPU का टेम्परेचर नहीं जा रहा था एंड ऑल्सो द CPU टेम्परेचर इज अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया रेड डेड रिडेम्पशन 2 इन फुल HD रिजोल्यूशन। फेवर क्वालिटी था, वन साइड DLSS ऑफ है एंड वन साइड DLSS ऑन है। जब DLSS ऑन था तो 49 का एवरेज FPS देखने को मिला, वही DLSS ऑफ होने से 42 का एवरेज FPS देखने को मिला। एंड बाकी स्टेट्स आपके सामने आप कंपेयर कर पाएंगे कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा था इन RDR2। और मेरा क्लियर रिकमेंडेशन, आप 16 GB तक रैम जरूर अपग्रेड कर लीजिएगा फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि 8 GB रैम में ना कहीं मेमोरी की कमी होती है। देन एट लास्ट मैंने ब्लैक मिथ वुकोंग गेम प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग। आराम से यहाँ पर 100 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था एंड यहाँ पर भी CPU एंड GPU का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा था यार। एंड TGP यहाँ पर 75 वॉट के अराउंड मैक्सिमम टच कर रहा था एंड CPU टेम्परेचर 86 डिग्री से 90 डिग्री के आसपास यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा था। लेकिन गेम प्ले में सच कोई भी थ्रॉटलिंग नहीं था, एकदम अच्छे से गेम प्ले हो रहा था और इतना ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम होने के बावजूद भी कोई भी थ्रॉटल नहीं कर रहा था ड्यूरिंग द गेम प्ले ऑफ ब्लैक मिथ वुकोंग। सो क्लियर कट बोलूँ तो आप हाई ग्राफिक्स क्वालिटी में प्ले करोगे तो 60 से 70 के आसपास ही एवरेज FPS देखने को मिलेगा एंड मीडियम एंड लो ग्राफिक्स सेटिंग में आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा इन दिस मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप। सो टॉकिंग अबाउट द बिल्ड एंड डिजाइन ऑफ दिस लैपटॉप, ये लैपटॉप ना प्योरली PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। टॉप लिड में इन सेंटर डेल का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा होगा एंड मेरे पास जो लैपटॉप यूनिट है ये डार्क शैडो ग्रे कलर का है, बाकी इसके और भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल है एंड यू कैन सी इट हियर ट्रायंगुलर फॉर्म का एम्बोसिंग प्रेजेंट ऑन द टॉप लिड। एंड वन थिंग मैंने नया नोटिस किया, दैट इज ऑरेंज कलर वेंट ऑन डेल G15 5530 एंड लैपटॉप का बैक पैनल भी प्योरली पॉलीकार्बोनेट के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड यू कैन सी देयर कितने बड़े बड़े एयर इनटेक वेंट्स हैं एंड यहाँ पर टोटल 5 एग्जॉस्ट वेंट है, 2 ऑन द बैक साइड, 1 ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल, 1 ऑन द राइट प्रोफाइल और एक पाम रेस्ट एरिया में भी बड़ा सा एग्जॉस्ट वेंट दिया हुआ है। मतलब एयर सर्कुलेशन काफी अच्छे से होगा इन दिस डेल G15 लैपटॉप। एंड बैक में ही आपको 2 वाट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है विद द डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग। बट एक चीज है यार, प्लास्टिक बिल्ड के कारण ना यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैग्नेट लग जाते हैं बहुत ज्यादा, लाइक टच करने में ही ये निशान छोड़ देता है। एंड एजेस में भी ना यहाँ पर मेरे को ट्रायंगुलर डिजाइन देखने को मिल रहा है एंड ऑन द राइट प्रोफाइल यू गेट G लोगो दैट इंडिकेट्स द गेमिंग सीरीज। लैपटॉप में मेरे को थोड़ा बहुत टॉपलेट फ्लैक्स देखने को मिला क्योंकि PC ABS का बिल्ड है तो इतना तो रहेगा ही रहेगा एंड कीबोर्ड में भी थोड़े बहुत फ्लैक्स हैं। बट लैपटॉप काफी वजन है यार, 2.8 किलोग्राम के साथ ये लैपटॉप आता है एंड पावर एडाप्टर का वेट है 1.2 किलोग्राम। सो ऑन एन एवरेज ये लैपटॉप का वेट ना 4 किलो के आसपास रहने वाला है इंक्लूडिंग द पावर एडाप्टर। बट ये लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है, इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड मैक्सिमम ये 120 डिग्री के आसपास टिल्ट हो जाता है एंड हिंजेस भी काफी स्मूथ ही लग रहे हैं यार। सच मेरे को कोई भी जर्क महसूस नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द लिड। सो दिस इज द इनर लुक ऑफ लैपटॉप। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफी थिन बेजल्स हैं एंड सेंटर में आपको अगेन डेल का ब्रांडिंग देखने को मिलता है एंड लुकिंग ऑन द पाम रेस्ट एरिया जो जिगजैग फॉर्मेट में दिख रहा है वो बेसिकली एग्जॉस्ट वेंट है। इंटेल i5 एंड NVIDIA RTX का स्टिकर प्लेस है ऑन द राइट सेक्शन और डेल
G15 के भी कुछ गुणगान करते स्टिकर्स प्रेजेंट है। बाकी लैपटॉप में फुल साइज ऑरेंज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप RGB कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसका और भी वेरिएंट प्रेजेंट है विद द RGB बैकलाइट। 2 लेवल का ब्राइटनेस प्रेजेंट है इन द कीबोर्ड बैकलाइट। कीबोर्ड का की ट्रैवल काफी अच्छा लगा एंड ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा ही था। बट ये कीबोर्ड प्योरली गेमिंग कीबोर्ड वाला वाइब नहीं देता, दैट आई एक्सपीरियंस। एंड AWSD बटन को अलग से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। एंड वन थिंग आई नोटिस्ड, अप एंड डाउन कीज मेरे को थोड़े छोटे लगे इन दिस डेल G15 लैपटॉप। एंड यहाँ पर डेडिकेटेड G बटन दिया हुआ है इन F9 कीज, वहां से सीधा परफॉर्मेंस मोड इनेबल हो जाता है। बट फैन का नॉइज काफी ज्यादा है इन डेल G15 लैपटॉप, यू कैन लिसन इट्स हाई। यहाँ पर फुली क्लिकेबल प्लास्टिक फिनिश में ट्रैकपैड देखने को मिलता है। Windows 11 के सभी मल्टी जेस्चर्स सपोर्टेबल है एंड मैंने मल्टीटास्किंग किया वाया द ट्रैकपैड, एक्सपीरियंस अच्छा ही था। बट मेरे को ये ट्रैकपैड का साइज थोड़ा छोटा लगा, इट शुड बी मोर बिगर। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स, एक RJ45 पोर्ट देखने को मिलता है, एक 3.5 mm हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक। ऑन द राइट प्रोफाइल यू गेट 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps एंड मैक्सिमम पोर्ट बैक साइड में प्रेजेंट है। यू गेट 1 USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट। यहाँ पर डिस्प्ले शेयरिंग सपोर्टेबल है बट पावर डिलीवरी इज मिसिंग इन दिस टाइप सी पोर्ट। एक HDMI 2.1 का पोर्ट, मैक्सिमम 4K 120 Hz तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। अगेन यू गेट 1 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट एंड 1 चार्जिंग पिन to charge and power your laptop. Dell never disappoint in terms of display. यहाँ पर 15.6 इंच Full HD WVA पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, वही 1920 × 1080 पिक्सल वाला एंड 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट इज 45% NTSC, दैट इज अराउंड 62.5% sRGB। बाकी आप डेल के वेबसाइट में जाके कस्टमाइज भी कर पाएंगे। 100% sRGB वेरिएंट इज ऑल्सो अवेलेबल एंड फॉर योर अमेजिंग गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर 120 Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। और WVA पैनल का क्वालिटी आप खुद ही देखो, यहाँ पर मैंने मूवीज वॉच किया, डे टू डे टास्क किया, सच कोई भी इश्यूज नहीं आया। एंड मैंने यहाँ पर डेल G15 के WVA पैनल को Lenovo IdeaPad Slim 5 के IPS पैनल से कंपेयर किया है। हालांकि Lenovo IdeaPad Slim 5 में 300 नीट्स का ब्राइटनेस है, बट यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द WVA पैनल एंड IPS पैनल। IPS पैनल थोड़ा और ज्यादा वाइब्रेंट रहता है। दिस डेल G15 comes with the mug switch, that means आप डायरेक्टली डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। बट थिंग इज दैट टू कॉन्फ़िगर द मग स्विच सेटिंग यू नीड टू एंटर द डेल G15 BIOS। ऑडियो क्वालिटी काफी प्रीमियम लगा इन दिस डेल G15 लैपटॉप ड्यू टू द Dolby Atmos ट्यूनिंग। भाई जो डिटेलिंग थी, लाउडनेस था, जो एक डायलॉग डिलीवरी था, वो प्रॉपर यहाँ पर ऑडिबल था यार। एंड आप डॉल्बी एटमॉस में जाकर डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर पाएंगे बिटवीन द मूवी मोड, म्यूजिक मोड, गेम मोड एंड ऑल्सो द वॉइस मोड। एंड आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर पाएंगे। बट वेबकैम एंड माइक में एक डाउनग्रेड देखने को मिला। यहाँ पर 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया हुआ है विथ ओनली सिंगल एरे माइक्रोफोन। वही 5520 में हमको डुअल एरे माइक्रोफोन देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पर LED इंडिकेटर तो प्रेजेंट है बट प्राइवेसी सेटर इज मिसिंग। So alright guys, this is the webcam and mic sample of Dell G15 WF30 laptop. I think it works well even with single array microphone. And in terms of thermal 2 fan मॉड्यूल के साथ ये लैपटॉप आता है। एंड मैंने HW Info में मॉनिटर किया ड्यूरिंग द बेंचमार्क रनिंग ऑफ Cinebench R23। जो मैक्सिमम टेम्परेचर ये लैपटॉप का गया था वो है 102 डिग्री। बट वो मैक्सिमम था यार, जो एवरेज टेम्परेचर था वो था अराउंड 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स थर्मल ठीक ही है एज पर द गेमिंग लैपटॉप। एंड मैंने CPU का TDP भी मॉनिटर किया ड्यूरिंग द Cinebench R23 बेंचमार्क, मैक्सिमम 104 वॉट तक गया था यार। 5530 गेमिंग लैपटॉप में HX सीरीज का प्रोसेसर तो प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन बैटरी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। हमको 3 सेल 56 वॉट और का ही बैटरी देखने को मिलता है। एंड ड्यूरिंग माई टेस्टिंग जब मैं गेम डाउनलोड कर रहा था तो 1.5 से 2 घंटे का ही बैकअप मिला है। दैट इज वेरी लो, क्योंकि भाई गेमिंग लैपटॉप है, HX सीरीज का प्रोसेसर है, 55 वॉट का बेस TDP रहता है, तो आप यहाँ पर बैटरी बैकअप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करो। एंड अगर आप हाई इंटेंसिव वर्क करते हैं लाइक वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, देन आपको पावर प्लग करके ही यूज करना पड़ेगा फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, तभी ये अपना एक्चुअल TDP ड्रॉ कर पाएगा। बाकी 180 वॉट का अडाप्टर प्रेजेंट है। इजिली यू कैन चार्ज योर लैपटॉप टू 100% इन 60 to 90 मिनट्स। इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन। अगर आपका बजट 70,000 है एंड अगर आप भी एक पावरफुल लैपटॉप लेना चाहते हैं विद पावरफुल CPU एंड GPU, देन डेफिनेटली डेल G15 इज द गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ग्राफिक्स भी पूरा 95 वॉट TGP के साथ आता है। एंड लैपटॉप में सच कोई मेजर ड्रॉबैक तो नहीं है, बस इसका वेट ज्यादा है, दैट इज 2.8 किलोग्राम।
एंड यही प्राइस पॉइंट में और भी लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, लाइक लॉग सीरीज आ जाता है विद 6GB ऑफ RTX 3050 ग्राफिक्स एंड i5 13 जन प्रोसेसर। वहां पर आपको 100% sRGB डिस्प्ले मिल जाएगा अलॉन्ग विद द बेटर थर्मल्स। एंड एसर का नाइट्रो वी लैपटॉप भी अवेलेबल हो जाता है, बट वहां पर ना आपको i5 13420H प्रोसेसर देखने को मिलता है, दैट इज नॉट वेरी पावरफुल एज कंपेयरिंग विद इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर। एंड मैंने कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है बिटवीन द लॉग सीरीज, ALG सीरीज एंड टफ सीरीज। डेफिनेटली आप वो वीडियो देख लेना फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेल G15 गेमिंग लैपटॉप। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।